हेलो डियर एस्पिरेंट्स, कैसे हो आप सब। तो आपका स्वागत है पार्ट नंबर 3 एनिमल किंगडम के। तो आज हम फाइलम एस्केलमिंथस करेंगे। तो बेटा एस्केलमिंथस को राउंडवॉर्म भी बोलते हैं, निमेटोड्स भी बोलते हैं। और ये जो राउंडवॉर्म जो है वो सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन होते हैं। इसकी हैबिट और हैबिटेट की बात की जाए तो ये एंडोपैरासाइट होता है, फ्रीली लिविंग होता है। फ्री लिविंग मतलब इसको होस्ट की नीड नहीं पड़ती है सर्वाइवल के लिए। सिमेट्री के बायलेटरल सिमेट्री शो करते हैं, बताया था आपको इंट्रो में। मतलब कि अगर इसकी बॉडी को वन प्लेन से कट करेंगे तो ये टू इक्वल हाफ्स में कट होगा। जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, अब आपको ये फर्स्ट ऑर्गेनिज्म है जिसमें आपको ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलेगा। प्लेटीहेलमिन्थस जो था उसमें आपको ऑर्गन लेवल देखने को मिल रहा था, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगा। इसमें माउथ एनस दोनों प्रेजेंट हो गए। माउथ के सराउंडिंग जो है मस्कुलर फेरिंग्स है, वो फूड को इंगल्फ करेगी। और ये जो राउंड वॉर्म है वो एक्सक्रीशन कैसे करते हैं, तो रीनिट सेल और एच सेल द्वारा रिप्रोडक्शन। अब ये राउंड वॉर्म जो है यूनिसेक्सुअल है और डायोशियस है। यूनिसेक्सुअल मतलब इसमें ना अलग अलग सेक्स ऑर्गन देखने को मिलेंगे, मतलब अलग मेल होगा अलग फीमेल होगी, ठीक है। अब इसमें आप सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म भी प्रेजेंट होगी, मतलब आप सेक्स ऑर्गन को आइडेंटिफाई कर पाओगे। अब राउंड वॉर्म में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी और क्रॉस फर्टिलाइजेशन होगी। डेवलपमेंट कैसे होगी, डायरेक्ट भी होगी और इनडायरेक्ट भी होगी। अगर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगी तो इसमें लार्वे फॉर्म्ड होंगे जिसको रेविडिटी फॉर्म लार्वा बोलते हैं, ठीक है। अब आगे है, अच्छा अब देखो ये है मेल एस्केरिस और ये फीमेल है। बेटा फीमेल जो है वो लंबी होती है, ये देख सकते हो। ये माउथ है, ये माउथ है, माउथ में लिप्स प्रेजेंट हैं। ये यहाँ माउथ के पास जो है, ये फीमेल की बात हो रही है। एक्सक्रीटरी बोर है, एनस है, जेनिटल बोर भी होते हैं। और इसका एंड जो वो स्ट्रेट है। इसका जो पोस्टीरियर एंड, ये कर्व्ड पोस्टीरियर एंड है, ठीक है। इसमें बेटा क्लोएका होता है। मतलब क्लोएका क्या होता है कि इसमें जो है डाइजेशन और रिप्रोडक्शन के लिए कॉमन ओपनिंग है, ठीक है। अब आगे है अस्कैरिस को राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। अस्कैरिस जो है ये राउंड वॉर्म की एग्जांपल है और ये अस्कैरियोसिस डिजीज़ कॉज करता है। और ये अस्कैरियोसिस डिजीज़ जो है ये मैन के इंटेस्टाइन में होती है, ठीक है। वचरेरिया जो है मतलब मैन के इंटेस्टाइन को अफेक्ट करती है ये डिजीज़। और वचरेरिया को फिलेरियल वॉर्म भी बोलते हैं। ये एलिफेंटिएसिस डिजीज़ कॉज करती है। एलिफेंटिएसिस डिजीज़ जो है वो फिलेरियल वॉर्म कॉज करता है, ठीक है ना। तो इसमें जो प्राइमरी होस्ट मैन है और वेक्टर क्या है, क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो है, ठीक है। तो जो क्यूलेक्स फीमेल मॉस्किटो है इसके माउथ में जो है ये जो इस मॉस्किटो के माउथ में ये जो वॉर्म है ना, फिलेरियल वॉर्म है, ये फिलेरियल वॉर्म है, इसका लार्वा होगा। और जब ये फीमेल मॉस्किटो किसी भी हेल्दी पर्सन को कट होगा करेगा तो उसको एलिफेंटिएसिस डिजीज़ हो जाएगी, ठीक है ना। तो अब पता है क्या होता है, अब ये ना जब मॉस्किटो उस बंदे को कट करेगा ना, हेल्दी पर्सन को कट करेगा, तो क्या होगा, ये वॉर्म्स जो है वो मैन के लाइफ वेसल में जाके उसके लाइफ वेसल को ब्लॉकेज कर देगा, जिससे उस बंदे को, उस हेल्दी पर्सन को एडिमा हो जाएगा। मतलब उसके टिश्यू जो है वो फूल जाएंगे, तो उसकी जो लेग्स हैं वो एलिफेंट की तरह हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये बहुत ही पेनफुल डिजीज़ होती है। अब राउंड वॉर्म की एग्जांपल है अस्कैरिस, जिसको राउंड वॉर्म बोलते हैं, बचरेरिया, फ्लेरियल वॉर्म और एनासाइक्लोस्टोमा जो है हुक वॉर्म होता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया। तो कई बार पूछ लेते हैं कि अब नेक्स्ट फाइलम है एनिलिड्स। तो एनिलिड्स जो होते हैं, नाम से क्लियर हो रहा है, एनिलिड्स बना है एनोलस से। एनोलस मीन्स कि इसकी बॉडी जो होती है एनिलिड की, वो रिंग और ग्रूव्स होते हैं। और इसके ये एक सिगमेंटेड वॉर्म्स हैं। और ये जो है फ्रीली लिविंग होता है और एक्टोपैरासाइट। तो बेटा मतलब फ्रीली लिविंग जो एनिलिड्स होते हैं ना, इनको जो है वो सर्वाइवल के लिए किसी भी होस्ट की नीड नहीं पड़ती है, ठीक है ना। और ये एक्टोपैरासाइट जो है वो लीच, तो लीच जो होती है वो एक्टोपैरासाइट होती है, ठीक है ना। ओके, ये तो लीच जो है वो एक्टोपैरासाइट होती है, एनिमल की बॉडी के ऊपर चिपक जाती है और उसका ब्लड सक करती है। ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं और एक्वाटिक भी होते हैं। टेरेस्ट्रियल कौन होते हैं, जैसे अर्थवॉर्म जो है वो टेरेस्ट्रियल है। एक्वाटिक कौन सा है, अब बेटा एक्वाटिक जैसे ये मेराइन भी होते हैं और फ्रेश वाटर भी होते हैं। तो नीरीज जो है वो मेराइन वाटर में पाई जाती है और लीचीज जो है वो फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। अर्थवॉर्म लैंड में पाई जाती है, नीरीज जो है वो मेराइन वाटर में पाई जाती है और लीचीज फ्रेश वाटर में पाई जाती है, ठीक है। सिमेट्री कैसी होती है इसकी एनिलिडा की, तो एनिलिड की सिमेट्री जो है वो बाइलेटरल होती है। एनिलिड्स को अगर आप वन प्लेन से कट करोगे तो टू इक्वल हेल्प्स में कट होगा, ठीक है। इसकी
लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा जर्म्स लेयर जो है वो, अब इसमें भी ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलते हैं। इसमें जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है। स्वेलम कैसा होता है, यू स्वेलोमेट, और मतलब इसमें ट्रू स्वेलम देखने को मिलता है। इसमें स्कीजो स्वेलोमेट देखने को मिलते हैं, यानी कि जो मेसोडर्म की स्प्लिटिंग से क्या होता है, जो वो होते हैं ना, क्या बोलते हैं, जो वो पाउचेस से होते हैं, वो एक्टोडर्म और एंडोडर्म के ऊपर अटैच्ड हो जाते हैं, ठीक है ना। तो बॉडी जो होती है इसकी सिगमेंटेड होती है। इसमें आपको ट्रू सिगमेंटेशन देखने को मिलती है, मतलब ये मेटामेरिज्म शो करते हैं। मेटामेरिज्म मीन्स ट्रू सिगमेंटेशन, मतलब बॉडी जो अंदर और बाहर दोनों से सिगमेंटेड होती है। और लोकोमोटरी ऑर्गन क्या होता है, तो इसकी बॉडी वॉल में, इसमें बॉडी वॉल मसल्स देखने को मिलती है, मतलब इसमें लॉन्गिट्यूडनल और सर्कुलर मसल्स दोनों देखने को मिलती है, ठीक है, जो कि लोकोमोशन में हेल्प करती है। तो इसकी एनालिड्स की बॉडी में आपको सिट्टे देखने को मिलेंगे। सिट्टे जो हैं वो ऐसे शेप्ड होंगे, ठीक है, और ये सिट्टे जो है नीरिस और अर्थवॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। ये देखो, ये ऐसे बॉडी होती है ना, ये सेंटर में ऐसे आपको सिट्टे देखने को मिलते हैं। तो सिट्टे नीरिस और अर्थवॉर्म में पाए जाते हैं। अगर आप ऐसे देखोगे तो इस तरह से अरेंजमेंट होती है। अच्छा, अब आगे है, सिट्टे जो हैं नीरी और अर्थवॉर्म में पाए जाते हैं। पैरापोडिया जो है वो एक लेटरल अपेंडेजेस हैं जो कि नीरिस में पाई जाती है। और पैरापोडिया जो है वो नीरिस की हेल्प करते हैं स्विमिंग और रेस्पिरेशन में। ये देख सकते हो, नीरिस की बॉडी में ये लेटरल अपेंडेजेस पाए जाते हैं जिसको पैरापोडिया बोलते हैं। और ये जो है पैरापोडिया जो है स्विमिंग और रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। अब ये देखो सगर, तो लीच में ना सकर भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है ना। और ये देखो लीच में सकर प्रेजेंट होते हैं जिससे ये मूव करता है। सर्कुलेशन, तो हमें एनालिड्स में जो है वो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ एक्सेप्शन है, लीच में हमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम देखने को मिलता है, क्योंकि लीच में हीमोस्वेल होते हैं। और हीमोस्वेल एक कैविटी होती है जिसमें ब्लड भरा होता है, मतलब ब्लड फिल्ड साइनसेस होते हैं। अब यहाँ पे जो है ये इसमें जो है एनालिड्स में रेस्पिरेटरी पिगमेंट जो है वो प्लाज्मा में डिज़ोल्व होती है। तो वो पिगमेंट कौन सी है, हीमोग्लोबिन और एरिथ्रोक्रियोनिन। अब डाइजेशन कैसी होती है इसमें एनालिड्स में, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल होगी, माउथ और एनस दोनों देखने को मिलेंगे। रेस्पिरेशन किसके द्वारा होगी एनालिड्स में, स्किन के द्वारा होगी, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। और एक्सक्रीशन जो है वो नेफ्रीडिया के थ्रू होती है। और ये एक ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर है, आपको बताइए, ठीक है। अब आगे रिप्रोडक्शन, तो जो अर्थवॉर्म है, सॉरी एनालिड्स हैं, वो यूनिसेक्सुअल हैं और बाईसेक्सुअल हैं। मतलब जो यूनिसेक्सुअल है नीरीज में, ठीक है, नीरीज में मेल और फीमेल के अलग अलग सेक्स ऑर्गन होते हैं। और बाईसेक्सुअल मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स होंगे। तो वो लीच और अर्थवॉर्म में जो है वो बाईसेक्सुअल और नीरीज जो है वो यूनिसेक्सुअल हैं, ठीक है ना। तो ये जो अर्थवॉर्म है ये क्या करता है, ये केस लाइक कोकून बनाता है फर्टिलाइजेशन के लिए, ये जो, ठीक है। अब आगे फर्टिलाइजेशन जो है वो क्रॉस और एक्सटर्नल होगी, ठीक है। अब डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होती है, इनडायरेक्ट भी होती है। नीरीज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट शो करता है और नीरीज के लार्वे का नाम है ट्रोकोफोर लार्वा, ठीक है। अब ये देख सकते हो आप, नीरीज जो है इसको सैंड वॉर्म भी बोलते हैं, क्लैम वॉर्म भी बोलते हैं, याद रखना। और फ्रेटिमा अर्थवॉर्म है और हीरियोडाइनेरिया ब्लड सकिंग लीच है। ये देखो नीरीज को आप देख सकते हो, ये पैरापोडिया जो है इसको हेल्प करता है मूवमेंट और रेस्पिरेशन में। और ये देखो लीचीज़ में ये सकर है, ठीक है, ओके। और नेक्स्ट फाइलम है अब अर्थ्रोपोडा। तो अर्थ्रोपोडा जो है वो लार्जेस्ट फाइलम है बेटा। 2/3 स्पीशीज़ जो हैं वो अर्थ्रोपोडा हैं इस अर्थ में। और इसमें जॉइंटेड अपेंडेजेस भी देखने को मिलते हैं जिसकी हेल्प से ये रन करता है। इंसेक्ट जो है हैबिटेट, तो ये पानी में भी रहता है, ज़मीन में भी रहता है, हवा में भी रहता है। इसकी सिमेट्री बायलेटरल है, जर्म लेयर ट्रिप्लोब्लास्टिक है, स्वेलम स्कीजो स्वेलोमेट है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें ऑर्गन सिस्टम देखने को मिलते हैं। बॉडी इसकी सिगमेंटेड है, मेटामेरिज्म है, ठीक है। तो मतलब कि मेटामेरिज्म मतलब सिगमेंटेड है, एक्सटर्नली इंटरनली। इंसेक्ट की बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। इंसेक्ट में एक्सोस्केलेटन प्रेजेंट होता है। ये इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन काइटिनस का बना है। काइटिनस जो है कार्बोहाइड्रेट शुगर है। इंसेक्ट में हमें ज्वाइंटेड अपेंडेजेस देखने को मिलती हैं जो रनिंग में हेल्प करती हैं। इंसेक्ट में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड। तो ये एंटीनल और ग्रीन ग्लैंड जो है वो प्रॉन और क्रैब्स में होती हैं, ठीक है ना। तो प्रॉन और क्रैब में एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, एंटीना और ग्रीन ग्लैंड। इंसेक्ट में मेल्पिगियन ट्यूब्यूल्स भी होती हैं, ठीक है।
इंसेक्ट में अच्छा सॉरी, इंसेक्ट का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है मल्पीगियन ट्यूब्यूल, प्राण और क्रैब का है ग्रीन ग्लैंड, और स्पाइडर और स्कॉर्पियन का कॉक्सल ग्लैंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सर्कुलेशन इसमें ओपन होती है, ठीक है। और इसका जो हार्ट है ना इंसेक्ट का यानी एर्थ्रोपोडा का, ये डोर्सली प्रेजेंट होता है, तो इनका दिल जो है वो डोर्सली प्रेजेंट होता है। अब इसमें ओपन साइनसिस देखने को मिलती हैं आर्थ्रोपोडा में, मतलब हीमोस्वेल कैविटी देखने को मिलती है, मतलब खून जो है एक कैविटी में होगा, और मतलब टिश्यू जो है जिनको रिक्वायरमेंट होगी ना जिस चीज़ की, तो वो खुद ही मतलब टिश्यू जो है बॉडी ऑर्गन जो है वो इस हीमोस्वेल में तैरते हैं, ठीक है ना। बॉडी का फ्लूइड हीमोलाइफ और इसमें रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होती है, तो इसलिए इंसेक्ट का जो ब्लड है वो कलरलेस होता है। तो कई बार पूछ लेते हैं कि कलरलेस क्यों होता है, तो बता सकते हो कि इंसेक्ट में रेस्पिरेटरी पिगमेंट एब्सेंट होती है, ठीक है। बॉडी फ्लूइड हीमोलाइफ। अब डाइजेशन कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल है, रेस्पिरेशन जो है वो, अब देखो गिल्स जो हैं, गिल्स के थ्रू कौन कौन से इंसेक्ट रेस्पिरेशन करते हैं, प्राण और क्रैब, प्राण क्रैब गिल, प्राण क्रैब गिल, बुक गिल, लिमुलस किंग क्रैब, तो किंग और लिमुलस, लिमुलस किंग क्रैब, गिल प्राण क्रैब, प्राण क्रैब। तो गिल्स के द्वारा कौन रेस्पिरेशन करता है, प्राण और क्रैब, बुक गिल, लिमुलस किंग क्रैब। ट्रैकिया इंसेक्ट्स और स्पाइडर और स्कॉर्पियन जो है वो बुक लंग्स के द्वारा रेस्पिरेशन करते हैं। नर्वस सिस्टम, अब बेटा आपको पता है हम कॉर्डेट्स का जो नर्वस सिस्टम होता है, आपको पता है हमारी स्पाइनल कॉर्ड डोर्सली होती है, इंसेक्ट में स्पाइनल कॉर्ड वेंट्रली होती है। हमारा जो ये जो है मतलब सिंगल वो होती है ना, सिंगल नर्व कॉर्ड होती है, इनकी डबल होती है, ठीक है। हमारे में डोर्सली होती है, इनमें वेंट्रली होती है। हमारे में होलो नर्व कॉर्ड होती है विद होलो नर्व कॉर्ड होती है, इनमें सॉलिड नर्व कॉर्ड होती है विद गैंग्लिया, ठीक है। तो सेंस ऑर्गन जो होते हैं, अब इनमें इंसेक्ट में कंपाउंडाइज होती हैं विजन के लिए, इसमें स्टेटोसिस्ट जो है इंसेक्ट का बैलेंस का काम करता है, और इसमें एंटीना होते हैं, एंटीना में टेक्टाइल रिसेप्टर होता है जिससे हम टच को सेंस कर सकते हैं। एंटीना में स्मेल के लिए ओल्फैक्टरी रिसेप्टर होता है, टेस्ट के लिए गस्टेटरी रिसेप्टर होता है। रिप्रोडक्शन जो है इंसेक्ट जो है वो मोस्टली यूनिसेक्सुअल होते हैं, ठीक है ना। यूनिसेक्सुअल मतलब मेल और फीमेल के सेक्स ऑर्गन अलग अलग होंगे, और सेक्सुअली आप डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट होगी, मतलब आप सेक्स ऑर्गन को आइडेंटिफाई कर सकते हो। इसमें इंटरनल फर्टिलाइजेशन मोस्टली देखने को मिलती है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी देखने को मिलती है। ये एग देते हैं तो इसलिए इसको ओविपेरस एनिमल बोलते हैं। इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है, तो ये इसमें लार्वे प्रेजेंट होते हैं, और इसमें डिफरेंट टाइप के लार्वे होते हैं, ठीक है ना। तो पोरोमेटाबोलस, तो पोरोमेटाबोलस लार्वा जो है वो स्लो डेवलपमेंट करता है, स्लोली डेवलपमेंट करता है, तो ये कॉकरोच में होते हैं पोरोमेटाबोलस। और होलोमेटाबोलस जो है ये बटरफ्लाई, ये लार्वा जो है ये बटरफ्लाई और मॉस्किटो में होता है। तो बटरफ्लाई की देखो ये जो लाइफ साइकिल है, एग से लार्वा बनता है, लार्वा से प्यूपा, प्यूपा से एडल्ट, ठीक है ना। और जो कॉकरोच का है, कॉकरोच में एग बनता है, एग से नीम्फ, नीम्फ से एडल्ट। अब डेवलपमेंट इंसेक्ट जो है वो मोल्टिंग भी दिखाते हैं और एगडाइसिस भी दिखाते हैं। आपको पता है ना इंसेक्ट में एक मतलब क्या है कि एक फीचर्स होता है कि ये अपनी स्किन को शेड कर लेते हैं, तो ये मोल्टिंग स्टेज दिखाता है। अब इंसेक्ट जो है वो क्लासीफाई होता है, तो ये इंसेक्ट के क्लासेस हैं, क्रस्टेशियन, इंसेक्टा सबसे लार्जेस्ट क्लास है, चिलोपोडा, डिप्लोपोडा, अरेचनिडा और मिरोस्टोमेटा, ठीक है। तो क्रस्टेशियन, अब क्रस्टेशियन जो है क्रैब और प्रैन क्या है, क्रस्टेशियन क्रैब और प्रैन क्रस्टेशियन। इंसेक्टा मॉस्किटो बीज, मॉस्किटो बीज, कॉकरोच, ड्रैगन फ्लाई। इंसेक्टा मॉस्किटो बीज, ड्रैगन फ्लाई, कॉकरोच। चिलोपोडा सेंटीपीड है, डिप्लोपोडा मिलीपीड है, ठीक है। अरेचनिडा स्कॉर्पियन स्पाइडर है, ठीक है ना, स्कॉर्पियन स्पाइडर। और अच्छा अच्छा आगे मिरोस्टोमेटा लिमुलस किंग क्रैब है, ठीक है ना। तो लिमुलस जो है वो लिविंग फॉसिल्स है, और बेटा इसमें कोई भी आपको इवोल्यूशन नहीं देखने को मिली है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है। इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट, तो पहला एपिस, हनी बी बोलते हैं, ये हनी देता है, सी बी वैक्स देता है और पोलिनेशन में भी हेल्प करता है। बॉम्बिक्स को सिल्क वॉर्म बोलते हैं और ये सिल्क देता है, और लेसिफर को लैक इंसेक्ट बोलते हैं, ये बेंगलोर वाई बनते हैं इससे, इसकी लैक से।
अब सेकंड है वेक्टर्स। वेक्टर्स जो है जैसे फीमेल एनोफिलीज मलेरिया कोज करती है, फीमेल मॉस्किटो एडिस डेंगू कोज करता है, फीमेल मॉस्किटो कुलेक्स एलिफेंटियासिस डिजीज़ कोज करता है, और टसी फ्लाई जो है ट्राइपेनोसोमियासिस डिजीज़ कोज करती है, इसको स्लीपिंग सिकनेस डिजीज़ भी बोलते हैं। सैंड फ्लाई जिसको फ्लैबोटामस भी बोलते हैं, ये लेशमैनियासिस और काला अजर डिजीज़ कोज करती है। ग्रिगेरियस पेस्ट जैसे बेटा लोकिस्टा, ये लोकिस्ट जो होते हैं ये होते हैं लोकिस्ट होते हैं, ये जो टिड्डियाँ नहीं होती हैं इनका जो झुंड है, तो ये कई बार अगर इनका झुंड खेतों में आ जाए तो पूरे के पूरे खेत को नष्ट कर देते हैं, हार्म कर देते हैं। विंगलेस इंसेक्ट जो है लेपिज्मा, लेपिज्मा बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। विंगलेस इंसेक्ट का नाम है लेपिज्मा, लेपिज्मा को सिल्वर फिश भी बोलते हैं। और जब हम कई सालों तक अपनी किताबें नहीं खोलते, हमारी बुक ओल्ड हो जाती है, तो उनमें ये लेपिज्मा यानी सिल्वर फिश लग जाती है, ठीक है। तो ये भी डायरेक्ट डेवलपमेंट शो करते हैं। तो बेटा इसी के साथ आपका फाइलम आर्थ्रोपोडा भी कंप्लीट हुआ। तो अब हम नेक्स्ट जो है इसका जो नेक्स्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। बाय।